सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 16 एरिया थ्योरम्स क्लास 9 के एमसीक्यूज करेंगे। इस पर कंप्लीट चैप्टर हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसमें जो हमारी न्यू बुक है इसके एमसीक्यूज देखेंगे आज हम। और आपको जो अदर्स चैप्टर है हमारे और सभी एमसीक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उससे सभी एमसीक्यूज अपने कर सकते हैं। और जो डिटेल्ड लेक्चर है, फुल लेक्चर है हमारा इन चैप्टर्स पर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखेंगे आज हम इसका एमसीक्यू पार्ट। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें देखते हैं। यह है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में बीडी एंड डीसी क्या है हमारा 3:5 है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएडी। अब इसके लिए आपको एरिया थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास क्या है, टू पैराग्राम्स है, पैराग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपके पास टू फिगर्स हैं, टू क्वाड्रिलेटरल हैं जो आपके सेम बेस से बने हुए हैं, जैसे हमारे पैराग्राम है, रेक्टेंगल है, तो क्या होंगे, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं ए बी सी डी और ये ए बी पी क्यू, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। और अगर एक ट्रायंगल है और एक पैराग्राम है तो क्या होता है हमारा, ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैराग्राम के। अगर सेम बेस से हमारा क्या बन रहा है, टू पैरेलल लाइन के बिटवीन, देखो ये पैराग्राम बन रहा है और इसी सेम बेस से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल इसके बाहर भी हो सकता है कहीं, लेकिन बेस उसका सेम ही रहना चाहिए। जैसे ये ए बी सेम बेस है इसका, ए बी सी ये ट्रायंगल है और ए बी और यहाँ पर पी क्यू ये वाला पैराग्राम है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम। तो ये सभी थ्योरम्स हमने आपको कराई है इंट्रो में। और आपके पास अगर टू ट्रायंगल्स हैं आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो उनका एरिया इक्वल होता है। अगर हम सेम बेस से टू ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, इनका एरिया क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। इस वाले ट्रायंगल ए बी सी का और ए डी सी, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। या फिर कोई अदर ट्रायंगल बनाते हैं जिसका क्या हो, हमारा सेम बेस है, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। इसी के बेसिस पर ये हमारे क्वेश्चन से, जैसे इसमें कह रहा है कि यहाँ पर एक फिगर गिवन क्या, और इसमें मीडियन किसको बताया इसने, द गिवन फिगर बी डी रेशो डी सी गिवन है, रेशो गिवन है बी डी रेशो डी सी, ये बी डी है हमारा एंड ये डी और ये सी और ये ए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जिस रेशियो में हमारी साइड होती है, जैसे 3:5 में, तो इनका एरिया भी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इन्हीं रेशियो में होगा। कैसे, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए या ए बी डी देख लो, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। लेट कर लेते हैं कि भाई इसका जो बेस है वो बी डी है और इसकी जो हाइट है वो क्या है हमारी, ये परपेंडिकुलर हाइट इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, एच है। ऐसे ही अगर हम एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालेंगे ए डी सी, ए डी सी, तो इसमें क्या होगा हमारा, हाफ बेस इसमें सी डी या डी सी लेंगे और हाइट इसकी भी यही होगी हमारी। देखो ये वाली हाइट इसके अंदर नहीं आ रही, लेकिन इसे हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल है हमारा, जैसे लेट कर लेते हैं इस टाइप से, और इस पर हमें इस बेस पर परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो इस वर्टेक्स से हमारा कहीं भी परपेंडिकुलर हाइट नहीं आ रहा, तो हम इस लाइन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर हाइट जो है वो बाहर भी ले सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाता है हमारा, ये कैंसिल। इसलिए जो इनके बेस है, जो इनकी बेस का रेशो, वो इनके एरिया का रेशो भी होगा। बी डी 3 और ये 5 है, तो इनके एरिया का रेशो भी 3:5 होगा। तो फर्स्ट में, फर्स्ट वाला आंसर है हमारा ए का फर्स्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो अगर आप कोई भी मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन किसे कहते हैं, जैसे हम अपोजिट वर्टेक्स से क्या करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं साइड पे, तो इसको क्या मिलता है, तो मीडियन मिलता है। जैसे ए बी सी अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये ए डी क्या होगा हमारा, मीडियन होगा, और ये मीडियन होगा वो इसको टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। टू इक्वल एरियाज में क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि इनका रेशियो क्या होता है हमारा, मीडियन है तो ये 1:1 होगा। तो अभी हमने देखा ये जिस जो बेस का रेशियो होता है उसी रेशियो में एरिया होता है, तो बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 मीन्स इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा मीडियन। तो बी में क्या है हमारा, फर्स्ट है कि मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, एरिया में इक्वल होंगे। ये तो ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन एरिया ऑलवेज इक्वल होगा अगर मीडियन है तो। ओके, सी इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल, ये ए बी पैरेलल गिवन क्या है सी डी के, एंड ए बी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी ये किसके इक्वल होगा, ए ओ बी के, ए ओ बी के, सी ओ डी के, सी ओ डी के, या फिर सी ओ बी के, किसके इक्वल होगा। देखो ध्यान से, अगर हम इसमें सी वाला पार्ट देखते हैं, इसका फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर ये ए बी सी डी है, ए बी एन सी डी, ए बी
ये सी डी। ओके, यहाँ पर ये क्या है हमारा, ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओ क्या है इसका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ए ओ बी कह रहा है कि ए ओ डी, ये जो ए ओ डी है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, इसका एरिया किसके इक्वल होगा। देखो अगर इसमें ये वाली बेस का रेशियो दे रखा होता कि ये मिड पॉइंट है ओ किसका, ए सी का, तो ये इक्वल एरिया होते हैं। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, देखो आप, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एरिया बिटवीन द क्या ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ए डी बी, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी ये वाला, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी के। क्यों, क्योंकि ये सेम बेस ए बी से ये बन रहा है, ए बी से ये बन रहा है और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है, अभी किया था हमने थ्योरम में। और अगर ये इक्वल हैं, अगर हम इसमें से ये वाला पार्ट दोनों तरफ बोथ साइड माइनस कर देते हैं, ए डी बी में से क्या माइनस कर दें हम, एरिया ऑफ ए ओ बी, या ट्रायंगल भी बना सकते हो आप। ओके, ट्रायंगल। ओके, और फिर यहाँ पर एरिया ऑफ क्या है हमारा, ट्रायंगल ए सी बी है, और ए सी बी में से भी क्या माइनस कर दें हम, ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर दें। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा ए डी बी में से ए ओ बी माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, एंड यहाँ पर बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी या बी ओ सी। ओके, ये हो जाएगा सी, तो सी वाले में हमारा ये हो गया, मतलब ये पार्ट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, बी ओ सी वाला एरिया इक्वल होगा। तो सी में देखते हैं, बी ओ सी हमारा फोर्थ, तो इसका फोर्थ वाला आंसर होगा। सी में क्या होगा हमारा, फोर्थ आंसर, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ए ओ डी का और बी ओ सी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड एफ सी एंड ई डी आर परपेंडिकुलर, ये रहा एफ सी और ई डी परपेंडिकुलर है। द एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी ई एफ, ए बी ई एफ का जो एरिया होगा, ये जो पैराग्राम बन रहा है ये इस वाले इसके इक्वल होगा सी डी ई एफ के। क्यों, देखो ये सेम बेस है, एफ ई से ही ये वाला पैराग्राम बन रहा है हमारा, और ये एफ ई से ही ये रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। तो ये जो ए बी ई एफ है, ए बी ई एफ है, किसके इक्वल होगा, सी डी ई एफ के, सी डी ई एफ के। तो फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होगा। तो डी में क्या होगा हमारा, फर्स्ट आंसर होगा, डी में फर्स्ट कह सकते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट वाला एमसीक्यू उसका सेकंड वाला पार्ट है 3:5, ये फर्स्ट नहीं है, 3:5 हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन है। तो और हमारे डी वाले में क्या है, फर्स्ट वाला आ ही रहा है। अब हम इसमें नेक्स्ट वाला देख रहे थे, तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, ये है हमारे पास लास्ट। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है ऑफ अ साइड बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये एडी मीडियन है, एडी मीडियन तो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बी ई ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बताना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई ए होगा, इसका एरिया किसके इक्वल होगा इनमें से। देखो जो बी ई ए का एरिया होगा वो ई सी ए, बी ई ए सी ई ए, कुछ भी कह सकते हो आप। ये दोनों ट्रायंगल ना ऊपर वाले एरो के टाइप का बन रहा है हमारा, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अब ये आ रहा है इसमें सी ई ए, थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, क्यों होंगे, देखो सिंपल है कि अगर ये मीडियन है तो ये टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। देखो आप, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास ए बी सी और ये हमारे पास ये मीडियन है ए डी डी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ई को, देखो स्टार्टिंग हम कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर डी मीडियन है किस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो ए डी बी का जो एरिया होगा हमारा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ए डी सी के, ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों बड़े ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा अगर ए डी मीडियन है ए डी सी के, ठीक है। लेकिन अगर ये डी यहाँ पर मिड पॉइंट है तो ई डी भी तो मीडियन होगा इस छोटे ट्रायंगल के लिए, तो ये वाले दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ई डी बी या बी डी ई, ये वाला जो एरिया ये भी तो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के, तो अगर इक्वल होगा दोनों को माइनस कर देंगे हम, इस इक्वेशन को माइनस कर दो, इस इक्वेशन को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और इक्वल्स टू में क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, और यहाँ माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई।
दोनों को माइनस किया हमने, देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस, ए डी बी में से बी डी ई ये वाला छोटा माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें एरिया ऑफ बी ई ए, और इस बड़े ट्रायंगल ए डी सी में से छोटा ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई ए। तो बस ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा सी ई ए के, और इसका थर्ड आंसर है। ई में क्या है इसका थर्ड आंसर है, तो ई का क्या होगा हमारा थर्ड वाला आंसर होगा। यही करना था इसके एमसीक्यू में। तो सिंपल आपका जो एमसीक्यू पार्ट है हमारा हो गया कंप्लीट। इसको आप कर सकते हो, और इसका कंप्लीट जो लेक्चर है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फिर हम इसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, अभी इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।